श्री अमरनाथ गुफा का महात्म्य और अमरत्व का रहस्य। माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए श्री शंकर जी ने अमरनाथ की गुफा को ही क्यों चुना, इसके पीछे भी एक रहस्य है। युगों पहले जब पार्वती के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंड माला क्यों और कब धारण की है, तो शंकर जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण कर लिए। इस पर पार्वती जी बोली कि मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने रहस्यमयी मुस्कान भरकर कहा, यह तो अमर कथा के कारण है। ऐसा सुनकर पार्वती के मन में भी अमरत्व प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हो उठी और वह अमर कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। कितने ही वर्षों तक शिवजी इसको टालने का प्रयत्न करते रहे, परंतु पार्वती के लगातार हठ के कारण उन्हें अमर कथा को सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। परंतु समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को ना सुने। अतः किसी एकांत व निर्जन स्थान की खोज करते हुए श्री शंकर जी पार्वती सहित इन पर्वत मालाओं में पहुंच गए। प्राचीन कथा में उल्लेख है कि इस अमर कथा को सुनाने से पहले भगवान शंकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा निर्विघ्न पूरी की जा सके, कोई बाधा न हो तथा पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी उसे न सुन सके। उचित एवं निर्जन स्थान की तलाश करते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। वास्तव में इस स्थान का प्राचीन नाम बैलगांव था, जो कालांतर में बिगड़कर तथा क्षेत्रीय भाषा के उच्चारण प्रभाव से पहलगाम बन गया। इसके बाद चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटा केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों की मालाओं को भी उतार दिया। संभवतः इसी कथा के आधारभूत शेषनाग पर्वत पर नागों की आकृतियां विद्यमान हैं। हाथी के सिर व सूंड वाले प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। इस स्थान का प्राचीन एवं शुद्ध उच्चारण महागणेश था, जो धीरे धीरे संभवतः काश्मीरी भाषा के प्रभाव से महागुनस हो गया। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का परित्याग कर दिया। भगवान शिव इन्हीं पंच तत्वों के स्वामी माने जाते हैं, जिनको उन्होंने श्री अमरनाथ गुफा में प्रवेश से पहले ही छोड़ दिया था। इसके पश्चात ऐसी मान्यता है कि शिव पार्वती ने इस पर्वत श्रृंखला में तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना गया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अंत में भगवान शिव ने श्री अमरनाथ की इस गुफा में पार्वती सहित प्रवेश किया और मृगछाला बिछाकर पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाने के लिए ध्यानमग्न होकर बैठ गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने कालाग्नि नामक रुद्र को प्रकट किया और आज्ञा दी, चहुं ओर ऐसी प्रचंड अग्नि प्रकट करो जिसमें समस्त जीवधारी जलकर भस्म हो सकें। कालाग्नि ने ऐसा ही किया। अब संतुष्ट होकर शिव ने अमर कथा कहनी शुरू की, परंतु उनकी मृगछाला के नीचे तोते का एक अंडा फिर भी बच गया था, जिसने अंडे से बाहर आकर अमर कथा को सुना। अंडा भस्म नहीं हुआ, इसके दो कारण थे। एक तो मृगछाला के नीचे होने से शिव की शरण पा गया, दूसरा अंडा जीवधारियों की श्रेणी में नहीं आता, अतः कालाग्नि के प्रभाव से बचा रहा। इस कथा का नाम अमर कथा इसलिए है कि इसके श्रवण करने से शिवधाम की प्राप्ति होती है।
यह वह परम पवित्र कथा है जिसके सुनने से सुनने वाले को अमर पद की प्राप्ति होती है तथा वह अमर हो जाते हैं। यह कथा श्री शंकर भगवान ने इसी गुफा में श्री अमरनाथ जी की गुफा में भगवती पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा को सुनकर ही श्री सुखदेव जी अमर हो गए थे। जब भगवान श्री शंकर यह कथा भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहां एक तोते का बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था और इसे सुनकर फिर उस तोते के बच्चे ने श्री सुखदेव स्वरूप को पाया था। शुक संस्कृत में तोता को कहते हैं और इसी कारण बाद में फिर मुनि शुकदेव के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर का संवाद है। यह परम पवित्र तथा लोक व परलोक का सुख देने वाली है। शंकर भगवान और जगत माता के इस संवाद का वर्णन भृगु संहिता, नीलमत पुराण, तीर्थ संग्रह आदि ग्रंथों में पाया जाता है। देवऋषि नारद का कैलाश पर्वत पर आना और पार्वती जी से पूछना कि भगवान शंकर के गले में रुंड माला क्यों है। एक बार देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान श्री शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती यहाँ पर विराजमान थी। श्री पार्वती जी ने देवऋषि नारद को प्रणाम किया और सादर आसन दिया और बोली, देवऋषि, आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की, अपने आने का कारण कहिए। देवऋषि नारद बोले, देवी, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहता हूं। श्री पार्वती जी ने कहा, कहिए। नारद बोले, देवी, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, भगवान श्री शंकर जो कि हम दोनों से बड़े हैं, उनके गले में रुंड माला क्यों है। श्री पार्वती जी बोली, इसका कारण मैं नहीं जानती। नारद जी ने कहा, आप यथा समय इसका कारण भगवान श्री शंकर से पूछिएगा। इतना कहकर देवऋषि नारद वहां से चले गए और उनके जाने के थोड़ी देर बाद भगवान श्री शंकर आ गए और उनके आने पर भगवती पार्वती ने वही प्रश्न उनसे किया। भगवान श्री शंकर बोले, हे पार्वती, तुम यह प्रश्न न पूछो। लेकिन श्री पार्वती जी ने भगवान श्री शंकर की बात नहीं मानी और उनके रुंड माला धारण करने का कारण जानने के लिए हठ करने लगी। इस पर भगवान श्री शंकर ने कहा, पार्वती, जितने मुंड तुमको इस मुंड माला में दिखाई दे रहे हैं, यह तुम्हारे ही सिर हैं। यानी जितने जन्म तुमने धारण किए हैं, उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी ने प्रश्न किया, प्रभु, मेरी तो मृत्यु होती है और आपकी नहीं होती, इसका कारण क्या है। भगवान श्री शंकर बोले, यह सब अमर कथा के कारण है। पार्वती बोली, तो फिर मुझे भी यह अमर कथा सुना दीजिए ना। इस पर श्री शंकर जी ने आसन लगाया और कालाग्नि रुद्र नामक एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी, चहुं ओर एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिसमें कि जलकर समस्त जीवधारी मर जावें। श्री सुखदेव का जन्म। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर कालाग्नि ने ऐसा ही किया और अदृश्य हो गया। जिस आसन पर भगवान श्री शंकर बैठे थे, उसके नीचे एक तोते का अंडा पहले से ही था, जो कि कालाग्नि को दिखाई नहीं दिया। इसके पश्चात भगवान श्री शंकर नेत्र मूंद कर एकाग्रचित्त हो पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे और पार्वती जी उनके हर वाक्य पर हुंकारा भरने लगी। धीरे धीरे पार्वती जी को नींद आने लगी। उसी समय उस अंडे में से जीव प्रकट हुआ। श्री पार्वती जी तब तक हुंकारा देते देते सो चुकी थी।
अब उसके स्थान पर तोता हुंकारा देने लगा। जब भगवान शंकर अमर कथा समाप्त कर चुके तो श्री पार्वती जी की आंखें भी खुली। भगवान श्री शंकर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अमर कथा सुनी है। श्री पार्वती जी ने उत्तर दिया, अमर कथा नहीं सुनी। इस पर भगवान श्री शंकर ने पूछा, तब हुंकारा कौन देता था। पार्वती जी बोली, मुझे नहीं मालूम। तब भगवान श्री शंकर ने इधर उधर देखा तो उनको एक तोता दिखाई दिया जो कि उनके देखते ही देखते उड़ गया। भगवान शंकर उठकर पीछे दौड़े। वह तोता उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, लेकिन उसको कहीं जगह नहीं मिली। श्री व्यासदेव की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठी जम्हाई ले रही थी। बस तोता उनके पेट में चला गया। भगवान श्री शंकर ने कहा, व्यास जी, मेरा चोर आपके घर में है। महर्षि व्यास बोले, प्रभु, हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है। भगवान श्री शंकर के कहने पर महर्षि व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, ऐसा जान पड़ता है जैसे कि मेरे पेट में कोई पक्षी गया है। महर्षि व्यास जी ने यह बात भगवान श्री शंकर से कही और साथ ही कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्री को मारना पाप है। श्री वेदव्यास की यह बात सुनकर श्री शंकर लौट गए। वह तोता कई वर्षों तक ऋषि पत्नी के पेट में रहा, लेकिन जब ऋषि पत्नी के पेट का कष्ट अधिक बढ़ता गया तो श्री वेदव्यास जी, ब्रह्मा जी और उसके पश्चात श्री विष्णु के पास गए। फिर तीनों मिलकर भगवान श्री शंकर के पास गए। इसके पश्चात चारों श्री वेदव्यास जी के स्थान पर आए और पक्षी की स्तुति करने लगे। पक्षी, जो भगवान श्री शंकर जी से अमर कथा सुनकर चारों वेदों तथा 18 पुराणों का ज्ञानी हो गया था, कहने लगा, जब तक जगत निर्मोही नहीं होगा तब तक मैं मां के पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जगत को निर्मोही कर दिया। इस पर वह तोता बालक रूप होकर मां के पेट से बाहर आ गया और उसका नाम शुकदेव हुआ। श्री शुकदेव अपने जन्म के साथ ही सबको प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिए और फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा दी और जगत पुनः मोहयुक्त हो गया। इस पर श्री वेदव्यास जी अपने पुत्र के लिए व्याकुल होकर श्री शुकदेव के पीछे जंगल में दौड़े और उनके पास पहुंचकर उनसे घर चलने के लिए कहा। श्री शुकदेव जी ने कहा, जगत निर्मोही है, यहां न कोई किसी का पुत्र है न कोई किसी का पिता। श्री वेदव्यास जी बोले, अब ऐसा नहीं है। श्री शुकदेव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि भगवान श्री विष्णु ने उनके साथ छल किया है। इस पर उन्होंने श्री वेदव्यास जी से कहा, जब तक मैं गुरु धारण नहीं कर लूंगा वापस घर नहीं जाऊंगा, और गुरु धारण करने के बाद मैं घर आकर आपकी सेवा करूंगा। श्री शुकदेव का महाराज जनक को गुरु धारण करना। शुकदेव जी फिर इस संसार में गुरु की खोज में इधर उधर घूमने लगे, मगर अपने से बढ़कर ज्ञानी उनको कहीं पर नहीं मिला। इस पर वह श्री वेदव्यास जी की आज्ञा से महाराज जनक के पास गए, लेकिन महाराज जनक के पास कर्म, स्त्री व राजपाट के कारण उनको ग्लानि हुई। लेकिन राजा जनक ने जब उनका यह हाल देखा तो अपनी माया से उन्होंने सारे नगर को भस्म कर डाला। राजभवन भी भस्म होने लगा, लेकिन राजभवन के जलने से महाराज जनक और उनकी पत्नी का चित्त चलायमान नहीं हुआ, किंतु श्री शुकदेव जी का चित्त व्याकुल होने लगा। शुकदेव जी को अमर कथा सुनने तथा अपने अमर हो जाने का अभिमान था। उनकी व्याकुलता को देखकर महाराज जनक बोले, आप क्यों घबरा रहे हैं?
आप तो अमर हैं, लेकिन हमारा शरीर अवश्य जलेगा। इस पर भी जब श्री शुकदेव जी की व्याकुलता दूर न हुई तो महाराज जनक ने अपनी माया से अग्नि पुनः शांत कर दी और प्रत्येक वस्तु पूर्ववत हो गई। यह देखकर श्री शुकदेव जी ने महाराज जनक को अपना गुरु बना लिया और उनसे उपदेश लिया। इसके बाद श्री शुकदेव जी नैमिषारण्य गए। वहां पर ऋषियों महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। ऋषियों महर्षियों ने आपसे अमर कथा सुनने के लिए प्रार्थना की। श्री शुकदेव जी बोले, इस कथा के सुनने वाले अमर हो जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की। कथा आरंभ होने के साथ ही कैलाश पर्वत, क्षीर सागर और ब्रह्मलोक हिलने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा समस्त देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां पर अमर कथा हो रही थी। भगवान शंकर को स्मरण हुआ कि यदि इस कथा के सुनने वाले अमर हो गए तो पृथ्वी का संचालन बंद हो जाएगा और फिर देवताओं की प्रतिष्ठा में अंतर आ जाएगा। इसलिए भगवान श्री शंकर क्रोध में भर आए और श्राप दिया कि जो इस कथा को सुनेगा वह अमर नहीं होगा, परंतु हां, वह शिवलोक अवश्य प्राप्त करेगा। श्री पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैं अमरनाथ की यात्रा की महिमा सुनना चाहती हूँ, जिसके सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप मिट जाते हैं। जगत स्वामिन, आप श्री अमरनाथ जी के लिंग का महात्म्य तथा मार्ग के तीर्थों का वर्णन कीजिए। श्री अमरनाथ की यात्रा तथा पूजन की विधि भी कहें और यह भी बताएं कि जो शास्त्र उक्त यात्रा को त्याग कर केवल लिंग के ही दर्शन करता है वह किस गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री शंकर ने कहा, मनुष्य श्री अमरनाथ जी की यात्रा करके शुद्धि को प्राप्त करता है तथा शिवलिंग के दर्शनों से भीतर बाहर से शुद्ध होकर धर्म, अर्थ, काम, वचन तथा मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। वह मनुष्य जो कि मार्ग के तीर्थों पर यथाविधि स्नान, दान इत्यादि न करके सीधा गुफा में ही पहुंच जाता है, उसकी यात्रा निष्फल समझो। भगवान शंकर बोले, हे देवी, दो प्रकार की ऊपर तथा नीचे की यात्रा है। ऊर्ध्व, ऊपर की यात्रा मोक्ष चाहने वाले योगियों को प्राणायाम द्वारा होती है। प्राण तथा अपान वायु के एक होने पर योग मार्ग दशम द्वार अर्थात ब्रह्म रंध्र में प्राणों को लीन करने से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह दोनों प्रकार की यात्रा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के इच्छुकों को करनी चाहिए। प्रभु, निचली यात्रा यानी पैदल यात्रा से मनुष्यों के संपूर्ण पाप दूर होकर चित्त निर्मल हो जाता है और इसी प्रकार हठ योग और राजयोग से तीर्थ पर किसी अच्छे विद्वान पंडित द्वारा अमर कथा सुनने से पुरुष ज्ञान अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार कहे गए के अनुसार यात्रा करने वाले मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अतः पुण्य देने वाली निम्न यात्रा का वर्णन किया जाता है। श्रीनगर में विघ्नों का नाश करने वाले श्री गणेश जी की पूजा करें। रीति के अनुसार भगवान श्री शंकर का स्मरण करता हुआ वहां से बाहर निकलकर षोडश तीर्थ पर स्नान तथा आचमन करके शिव की ओर बढ़ें। प्रिय, वहां गंगा जी का दर्शन और प्रणाम करके भगवान श्री शंकर का पूजन, देवता और ऋषियों का तर्पण तथा ब्राह्मणों को भोजन करवावें। फिर अन्न, वस्त्र आदि दान देकर विसर्जन करें। फिर पद्मपुर में जो सिद्धों का है वहां पर स्नान करके और दान देकर युवती तथा मिठौ तीर्थों पर स्नान करके अवंतीपुर, बातीपुर को चलें। वहां साधु महात्माओं के क्षेत्र में स्नान करके बहननाग, मेहरनाग जाकर हरिपारा गांव में
हरिद्याख्य गणपति विघ्नों के नाश करने वाले श्री गणेश जी का पूजन करें और देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करें। देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने से तथा दान करने से श्री गणेश जी की कृपा से मनुष्य के समस्त विघ्न तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बलिहार क्षेत्र बहियार ग्राम में स्नान करके आगे बढ़ें। नागाश्रम बाघान में, जिसको कि हस्तिकर्ण कहते हैं, संगम के समीप जाकर ज्येष्ठ आषाढ़ नामक गणस्वामी भगवान श्री सदाशिव का पूजन करके आगे चलें। तीनों तापों तथा मलों का नाश करने वाले तीर्थ जल में स्नान व आचमन करके चक्र नामक तीर्थ चक्रधर पर जाकर स्नान करके देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करें और सोने का चक्र बनाकर ब्राह्मण को दान देवें। फिर विधिवत हवन तथा जप करके देवक तीर्थ देवकयार की ओर चलें और फिर वहां स्नान करके हरिश्चंद्र तीर्थ विजय विहार बीज विहारा पहुंचकर स्नान करें तथा वृषभ ध्वज महादेव जी का पूजन कर हव्य कव्य आदि से देवताओं और ऋषियों का तर्पण करें। गौ स्वर्ण तिल और भोजन यथाशक्ति सतपात्र ब्राह्मण को दान देवें। ऐसा करने से मनुष्य को ब्राह्मण को तृप्त करने के फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, इसके पश्चात भोजन करे और तीर्थ को नमस्कार करके आगे चले और लंबोदरी नदी पर आलस्य रहित होकर स्नान करके थुजवार ग्राम से भगवान श्री सदाशिव के दर्शन करें। इसके बाद सूर्य क्षेत्र में सूर्य कुंड सूर्य गंगा में स्नान करके भगवान भास्कर का दर्शन करें। श्री सूर्य नारायण के दर्शन करें तथा उनका पूजन करें। भगवान श्री सूर्य नारायण का पूजन संसार के समस्त भोगों तथा मुक्ति को देने वाला है। यात्रियों को सूर्य क्षेत्र में अन्न वस्त्र आदि का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। यह सूर्य क्षेत्र मटन तीर्थ अपने कर्मों से दुखी हुए पितरों के उद्धार के लिए उत्तम है, ऐसा देवताओं तथा ऋषियों महर्षियों का मत है। हे देवी, यहाँ पर पिंडदान आदि से पितरों का उद्धार करें। दोनों कुंडों का दर्शन करें और फिर उनमें मत्स्य रूप देवताओं का दर्शन कर और फिर उनको नाना मंत्रों से तृप्त करें। पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान करके पितरों के उद्धार के लिए श्राद्ध करें। इसके बाद सत्कार साकरस स्थान में पहुंचें, स्नान करें और श्री गणेश का पूजन करें और फिर भद्राश्रम में जाएं। फिर परम पवित्र हयशीर्ष सिलगाम आश्रम में तथा सतश्वतर क्षेत्र में और गंगाजल में स्नान करके संध्या वंदन आदि नित्य क्रिया करें। सरलक सलर ग्राम में पहुंचकर पवित्र अनंतनाग तालाब के जल में स्नान कर उत्तम बालखिल्य आश्रम को जाना चाहिए। हे देवी, अब मैं पाप ताप को हरने वाले तथा चित्त को शुद्ध करने वाले बालखिल्य तीर्थ का महात्म्य कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में बालखिल्य नामक महर्षियों ने घोर तप किया। फिर भगवान श्री विष्णु ने मेघ सदृश गंभीर वाणी से कहा, मैं तुम्हारे तप से अत्यधिक प्रसन्न हूं, अतः तुम वर मांगो। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने अपने चरणों से धरती को छूकर वहां से गंगा को प्रकट किया और उसके साथ ही उन लोगों को यह वरदान भी दिया कि प्रलय पर्यंत बालखिल्य तीर्थ लोगों को पवित्र करता रहेगा। पवित्र और पुण्य बालखिल्य तीर्थ पर मनुष्य स्नान, दान, जप, पूजा करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उस बालखिल्य तीर्थ पर जगतगुरु सर्वव्यापी नारायण का पूजन करें, जो कि नाना प्रकार के भोगों तथा मोक्ष के प्रदान करने वाले हैं। तीर्थ पर स्नान और यथाशक्ति दान देकर महावन गणेश बल पहलगाम में है, मैं श्री गणेश जी का पूजन करें।
हे सुंदरी, श्री गणेश जी को नमस्कार करके लड्डुओं तथा खीर का भोग लगावें। पाप तथा विघ्नों से रहित होकर मामेश्वर मामलेश्वर क्षेत्र को जावे। हे साध्वी, मामलेश्वर भगवान के दर्शन या तीर्थ जल में स्नान करके मनुष्य रोगों तथा पापों से छूट जाता है। यहाँ पर स्नान करने के पश्चात मनुष्य दान करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करवावे। एक बार भगवान श्री सदाशिव श्री गणेश जी को दोनों द्योढ़ियों का द्वारपाल बनाकर आप स्थलबाद को चले गए थे। वहां पर थोड़ी देर ठहर कर बालखिल्य से ऊपर दंडक मुनि के आश्रम जाकर विश्राम करने लगे। वहां देवता आए। भगवान सदाशिव ने कहा, आगे मत बढ़िए। इस शब्द को सुनकर गणेश जी पाताल देश से आए और उन्होंने भी यही शब्द कहे और इस शब्द से फिर देवता भगवान श्री सदाशिव में लीन हो गए। अतः फिर यह ग्राम मामल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री सदाशिव ने श्री गणेश जी से कहा, तुम मामल शब्द सुनकर पाताल से यहाँ आए हो, अतः दीर्घकाल तक यहाँ ठहरो और समस्त विघ्नों को दूर करो। जो मनुष्य यहाँ पर तुम्हारा पूजन करेंगे वह परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। यह वरदान श्री सदाशिव जी श्री गणेश जी को देकर दंडकारण्य में अंतर्ध्यान हो गए। मनुष्य को पवित्र मामलक ग्राम में मामेश्वर का दर्शन करके और श्री गणेश जी का पूजन करने से अश्वमेध का फल मिलता है। श्री गणेश जी की कृपा से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होकर उसे पशु, पुत्र अथवा धन की प्राप्ति होती है और उसकी यात्रा भी सफल हो जाती है। इसके पश्चात समस्त पापों को मिटाने वाले भृगुपति तीर्थ जाकर वहां विधिवत स्नान तथा दान करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। भृगु तीर्थ पहलगाम में डाक बंगले के समीप है। भृगु जी ने परिशीलन वन में दीर्घकाल तक बड़ा भारी तप किया था, ऐसा कठिन तप जो देवता भी न कर सकते थे। इसी बीच में भगवान श्री विष्णु देवताओं के साथ महर्षि भृगु जी के दर्शनों के लिए आए। भृगु जी ने अपने आसन पर से उठकर उनको प्रणाम किया और सदैव एक रस रहने वाले भगवान श्री विष्णु ने उनके सिर को चूमकर उनको गले से लगा लिया। हे माहेश्वरी, भृगु और विष्णु भगवान ने आपस में आलिंगन किया। उनके शरीर में से पवित्र पसीना निकला जिससे वह पवित्र तीर्थ बना। श्री सदाशिव बोले, हे देवी, क्योंकि यह तीर्थ भृगु के पसीने से बना है, अतः इसका नाम भृगु तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। वहां पर जो मनुष्य स्नान करके तांबे तथा वस्त्र का दान करेगा उसकी यात्रा निःसंदेह सफल होगी। वह मनुष्य स्नान करने से अति उत्तम पुण्य को प्राप्त होता है। श्री लंबोदर की कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती ज्ञान संबंधी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने श्री गणेश जी को द्वारपाल बनाकर उनसे कह रखा था कि किसी को अंदर मत आने देना। इतने में देवराज इंद्र देवताओं सहित वहां आया। भगवान गणेश जी ने उनको रोका। इस पर दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। इंद्र हार गया। इंद्र के साथ लड़ने से श्री गणेश जी को बहुत ज्यादा भूख व प्यास महसूस हुई। बहुत स्वादिष्ट फल खाकर बहुत सा गंगाजल पीने से श्री गणेश जी का पेट बढ़ गया। तब भगवान श्री सदाशिव जी श्री गणेश जी को लंबोदर के नाम से पुकारने लगे। हे देवी, भगवान श्री सदाशिव ने गंगा को सूखा हुआ देख श्री गणेश जी के पेट पर क्रोध में भरकर डमरू से चोट की। फिर गंगा उनके पेट में से निकलकर बहने लगी और पौराणिक कथाओं ने उसका नाम लंबोदरी प्रसिद्ध किया। हे प्रिय, लंबोदरी नदी के जल का स्पर्श कोटि जन्मों के पापों का नाश करता है। इसीलिए मामलेश्वर के पास
इस नदी का स्पर्श करना आवश्यक है। इसके पश्चात रंजीवन में गोलाकार पत्थर की देव मूर्ति का दर्शन करें और वहां से सीताराम कुंड में स्नान करके आगे बढ़ें। सीता, राम तथा लक्ष्मण ने विचरते विचरते इस पवित्र वन में आकर मदयुक्त राक्षसों को देखा। इससे उनको पसीना आ गया। वह पसीना कुंडों में पड़ने से यह कुंड परम पवित्र हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पाषाण पर चढ़कर बाणों से राक्षसों को समाप्त करने लगे। बहुत से राक्षस मारे गए और बाकी के इधर उधर भाग गए। उन राक्षसों का खून गिरने से वह गंडशैल छोटी पहाड़ी रंगीन हो गई और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण स्पर्श से दूसरों को पवित्र करने वाली हो गई। इस रंजीवन के दर्शन से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और कुंड में स्नान करने से समस्त पापों से छूटकर मुक्त हो जाता है। इसके बाद नीलगंगा में स्नान करके प्रसन्नचित्त होकर स्थानु आश्रम चंदनवाड़ी की यात्रा करें। हे देवी, एक बार काम, क्रीड़ा तथा खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। हे सुंदरी, तब उनका मुख अंजन सुरमे के कारण काला हो गया। फिर भगवान श्री सदाशिव जी ने सुरमे से काला देखकर मुख श्री गंगा जी में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। अतः गंगा का नाम नील गंगा प्रसिद्ध हो गया। यह नदी पापों को नष्ट करने वाली है। नील गंगा का स्पर्श दुष्ट मनुष्यों के साथ रहकर जो दोष प्राप्त हुए हों उन्हें तथा स्त्रियों के मन के विकारों को नाश करता है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। यह नील गंगा पहलगाम से 6.5 मील चंदनवाड़ी के मार्ग में है। पूर्व काल में भगवान श्री सदाशिव दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का वियोग हो जाने पर हिमालय पर कठिन तप करने लगे। महेश्वरी फिर वहां पर बहुत वर्षों तक सेवा करती रही। सती ने पर्वतराज के यहां जन्म लेकर पार्वती का रूप पाया। यहां तपस्या करने के पश्चात भगवान सदाशिव की सेवा करने लगी, लेकिन उनकी सेवा करने पर भी भगवान श्री सदाशिव की समाधि न खुलने पाई। तब श्री पार्वती जी चंदन वाटिका में बड़ी घबराई, जिस वाटिका में भगवान श्री सदाशिव वृक्ष के समान निश्चल रूप से तप में स्थित थे। उस वाटिका का नाम बाद में महापाप विनाशक प्रसिद्ध हुआ। हे देवी, इस स्थानु आश्रम चंदनवाड़ी के पास जो स्नान करता है वह शिव धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या आदि महापाप करने वाला मनुष्य यदि चंदनवाड़ी में स्नान करे तो समस्त पापों से छूट जाता है। सरस्वती नदी का दर्शन करने से एवं उसमें स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात यात्री को पौशाख्य पर्वत पिस्सू घाटी पर चढ़ना चाहिए। एक बार देवता और राक्षस भगवान श्री सदाशिव के दर्शनों के लिए आए। वह पहाड़ पर चढ़ते समय ईर्ष्या में ग्रस्त होकर कहने लगे कि हम पहले चढ़ेंगे। दोनों में युद्ध होने लगा। राक्षसों से हटकर देवताओं ने एकाग्रचित्त होकर भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया। प्रिय, भगवान श्री सदाशिव जी की कृपा से देवताओं ने राक्षसों को मार मारकर चूर्ण कर दिया। जिस स्थान पर देवताओं ने राक्षसों का चूर्ण बनाया वहां पर उनकी अस्थियों का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया और यह पर्वत यानी पिस्सू घाटी अब शिव भक्तों के पाप ताप हरती है। हे देवी, श्री 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 शीतिकंठ इस मंत्र को स्मरण करता हुआ जो इस पहाड़ पर चढ़ता है उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। वह ब्रह्मलोक जहां पर कि पाप ताप व शोक का नाम तक नहीं है।
इस पिस्सू घाटी पर विधिवत श्री शेषनाग का दर्शन कर पूजन करके आगे बढ़ें। वायुर्जन में पत्थरों से छोटी मढ़ी बनाकर भगवान श्री अमरेश्वर का स्मरण करें। प्राचीन काल में इस पहाड़ पर एक बड़ा ही बलवान राक्षस वायु के समान रूप वाला रहता था और वह यहाँ आने वाले देवताओं को बड़ा कष्ट पहुंचाता था। देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास गए। स्तुति के पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनको राक्षस के संबंध में बताया। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कहा, मैंने इसको वरदान दिया हुआ है जिससे मैं इसको नहीं मार सकता। तुम भगवान श्री विष्णु जी की शरण में जाओ। इस पर देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। भगवान श्री विष्णु देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर बोले, मैं अभी अभी वायु रूपी दैत्य को नष्ट किए देता हूं। तुम लोग स्वर्ग धाम को जाओ। शेषनाग जी पाताल से प्रकट हुए। उस पर भगवान श्री विष्णु सवार हुए और आज्ञा दी, हे सर्पराज, तुम सहस्त्र मुखों से वायु का पान करो। अपने प्राणों को इस वायु द्वारा तृप्त करो, क्योंकि तुम वायु के खाने वाले हो। भगवान के अमृत रूपी वचन सुनकर एक क्षण में शेषनाग ने देखते ही देखते वायु रूपी दैत्य को भक्षण कर लिया। हे देवी, उस दिन से ये पर्वत शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा योगीजन इसको अपना आश्रम भी कहते हैं। इसके दर्शन करने से तथा तालाब में स्नान करने से और यहाँ पर जप, हवन, स्तुति का स्वाध्याय करने से मनुष्य अनंत पुण्य को प्राप्त होता है। जब देवताओं ने राक्षसों को मार डाला तब उनमें से पृष्ठता नामक दैत्य वायु में मिलकर देवताओं को कष्ट देने लगा। इस पर समस्त देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। इस पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम लोग यहां मढ़िये बनाकर वायु को रोक दो। इस पर वे वहां पर पत्थर की मढ़ियां बनाकर शांतिपूर्वक रहने लगे। लेकिन एक बार दैत्य ने अपना उग्र रूप दिखाया। तब देवराज इंद्र ने अपना वज्र उठाया और उसी जगह राक्षस को मार डाला। तब से यह स्थान वायुवर्जन देवताओं से पूजित तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पत्थरों द्वारा देवताओं के लिए छोटे छोटे घर बनाने तथा तीर्थ के दर्शन से मनुष्य अत्यंत पुण्य को प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या और गौ हत्या से युक्त मनुष्य इस तीर्थ के दर्शनों से इन महापापों से छूट जाता है। हत्यारा तालाब। हे देवी, जिस कारण यह तालाब हत्यारा तालाब सूख गया वह सुनो। इसके सुनने से प्राणी संशय से रहित हो जाता है। जब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तथा देवराज इंद्र ने राक्षसों को नष्ट किया तो कुछ राक्षस भागकर इस तालाब में छिप गए और फिर वह राक्षस थोड़े समय के पश्चात देवताओं को पूर्ववत दुख देने लगे। भगवती पार्वती और सदाशिव जी महाराज विचरते हुए वहां आए। भगवती पार्वती ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से देवताओं के दुख दूर करने के लिए कहा। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने हुंकार किया, फिर वह डरकर इस तालाब में छुप गए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने शाप दिया, वह तालाब सूख गया। इस स्थान पर यात्रियों को मौन होकर यात्रा करनी चाहिए। हे सुंदरी, इसके बाद पंचतर्पणी पंचतरणी के पंच प्रवाहों में स्नान करें और देवता, ऋषि तथा पितरों को सावधान होकर तर्पण करें। पंचतरणी गंगा। पूर्व काल में एक बार भगवान श्री सदाशिव महाराज तांडव नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते समय उनका जटाजूट ढीला हो गया और उसमें फिर पंचतरणी गंगा निकली जो महापापों को दूर करने वाली है।
जो मनुष्य आलस्य रहित होकर इस पंचतरणी नदी में स्नान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने वालों को वही फल मिलता है जो कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नैमिषारण्य में स्नान तथा दान करने से प्राप्त होता है। हे सुंदरी, यदि इस तीर्थ पर गौ, वस्त्र, चंदन, केसर, अगर, कस्तूरी आदि ब्राह्मण को दान दिए जाएं तो यात्री को शिवधाम की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात ऊंची चोटी वाले पहाड़ पर चढ़कर डमारक देवता के दर्शन करने चाहिए। डमारक देवता की कथा। बड़े से बड़ा पापी भी डमारक देवता के दर्शन करने से पापों से छूट जाता है। हे देवी, अधिक क्या कहूं, बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि यात्री डमारक देवता की पूजा तथा परिक्रमा करने से ही श्री अमरनाथ के दर्शन योग्य होता है। एक बार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज नृत्य में इतने लीन हो गए कि उनका संध्या का समय भी व्यतीत हो गया। इससे उनको बड़ी चिंता हुई। एक बार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज श्री कार्तिक स्वामी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि उक्त गण को निद्रा आ गई और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का संध्या काल व्यतीत हो गया। इससे भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के क्रोध का कोई पारावार न रहा और उन्होंने उक्त गण को श्राप दिया कि वह शिलारूप होकर देर तक वहां ठहरे। वह गण कांपता हुआ भगवान श्री सदाशिव महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ, लेकिन भगवान ने उसको क्षमा नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि जो यहाँ पर मेरे श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए आएगा वह पहले तुम्हारी पूजा तथा परिक्रमा करेगा। हे देवी, उस दिन से महाडमारक गण रत्न नामक शिखर पर पाषाण रूप होकर रहता है और जो मनुष्य उसका पूजन करता है वह शिवधाम को प्राप्त होता है। यात्री को चाहिए कि श्रावणी के दिन प्रातःकाल भैरव घाटी की यात्रा करते हुए चोटी पर डमारक के शरण में पहुंचे। डाम्बरेश्वर भैरव का दर्शन और भक्ति सहित पूजन कर व्रत की जोत जलावे और मालपुओं तथा लड्डुओं का भोग लगाए। गर्भ योनि की महिमा। परिक्रमा और प्रणाम कर पहाड़ से उतरते समय मध्य में चलता हुआ मार्ग में जो गर्भ योनि है उसमें प्रवेश करे, क्योंकि इसमें एक बार जाने से फिर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। गर्भ योनि से निकलकर अमरावती नदी में प्रवेश करे। अमरावती के दर्शन मात्र से मनुष्य देवता तुल्य हो जाता है। इस नदी के अमृत समान जल में स्नान करके यात्री को चाहिए कि भस्म को अपने शरीर पर लगाए। देवी, जो मनुष्य पवित्र गर्भ योनि में से निकलकर अमर गुफा को जाता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता और फिर वह शिवरूप हो जाता है। देवी, यह बात बिल्कुल सत्य है। हे ईशानी, जब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे थे उस समय नंदी उनकी आज्ञा अनुसार द्वारपाल था। देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दर्शन के लिए आए तो नंदी ने उनको रोका। अब देवताओं तथा नंदी में परस्पर युद्ध होने लगा। नंदी ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से शिकायत की। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने नंदी से कहा, तुम दंड धारण करो, देवता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम द्वार पर चलो और दीवार बनकर मार्ग में गर्भ योनि को रोक दो, देवता उसमें प्रवेश न कर सकेंगे। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर नंदी ने गर्भगृह के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जिसमें कि योनि सदृश छिद्र था। हे प्रिय, जो पुरुष जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होना चाहे वह गर्भ योनि में से निकलकर श्री अमरनाथ के दर्शन करे, फिर अमरावती नदी में स्नान कर उसी की भस्म रूप कीचड़ को शरीर पर मलकर और उनसे सफेद होकर थोड़े वस्त्र
कौपीन और रेशमी धोती को पहनकर सन्मार्ग प्रदान करो कहते हुए तथा शिव शिव उच्चारण करते हुए क्रोध मोह आदि को त्याग कर पहाड़ पर चढ़े। मनुष्य गुफा में स्थित अमरेश्वर भगवान देवताओं के देव भगवान को नमस्कार करें और प्रभु के चरणों में मन लगाकर भक्ति के साथ इस तरह स्तुति करें। साधुलिंग के दर्शनों से मनुष्य के बाहर व भीतर का मैल नष्ट होकर वह शुद्ध या पवित्र हो जाता है। अमृत से बने हुए साधुलिंग के दर्शनों के स्पर्श पूजन तथा वंदन से महापापी मनुष्य भी समस्त पापों से छूट जाता है। कलयुग में मुक्ति का इससे बढ़कर दूसरा साधन बिल्कुल नहीं है। जेहलम नदी में 6 स्नान और श्री अमरनाथ जी की यात्रा में 30 स्नान हैं। इसके अलावा यहाँ पर देवताओं के 36 स्थान हैं। उन देव स्थानों के दर्शन करने से मनुष्य को शिवधाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि मनुष्य यात्रा करता हुआ रसात्मक लिंग के दर्शन करे तो मोक्ष को प्राप्त होता है, जिससे कि उसको फिर बार बार जन्म मरण का दुख नहीं भोगना पड़ता। अमरेश महादेव। पार्वती जी बोली, प्रभु अब अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों, कब और कैसे कहलाए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने उत्तर दिया, देवी सुनो, मैं अब अमरनाथ जी के महातीर्थ के संबंध में विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इसके सुनने से मनुष्य करोड़ों पापों से छूट जाता है। आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, अहंकार, स्थावर अर्थात पर्वत आदि, जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रम अनुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्र आदि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में हुए थे। देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास गए और उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा कि हमको मृत्यु बाधा करती है, आप कृपया कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मृत्यु हम लोगों को बाधा न करे। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने देवताओं की बात सुनकर कहा, आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। भगवान श्री सदाशिव ने इस तरह कहकर अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवताओं से कहा, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। देवी, इस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वह धारा अमरावती नदी है। प्रिय, जो अमृत के बिंदु चंद्रकला के निचोड़ते समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के शरीर पर पड़े थे, वह सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। गुहा में जो भस्म है वह अमृत बिंदु के कण हैं, जो भगवान जी के चंद्रकला के निचोड़ने से शरीर पर और बाद में पृथ्वी पर गिरे थे। हे देवी, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज देवताओं को प्रेम दिखाते हुए द्रवीभूत हो गए। देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को जल स्वरूप देखकर स्तुति करने लगे और बार बार नतमस्तक होकर नमस्कार करने लगे। तब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने पुनः अपना यथार्थ स्वरूप उनको दिखाया। इसी कारण प्रत्येक पक्ष में अमृत पिघलता और जमता है। देवी, यह द्रवीभूत रस कठिन होकर लिंग रूप में परिवर्तित हो गया। लिंग रूप भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को फिर द्रवीभूत हुआ देखकर देवता उनको बारंबार नमस्कार करने लगे। भगवान श्री सदाशिव ने बड़ी दयायुक्त वाणी से देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा।
अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवता इस अमरेश्वर महाराज के लिंग शरीर को नमस्कार और परिक्रमा करके अपने अपने स्थान को चले गए और सत्ता रूप से गुफा में ही रहे। हे देवी, भगवान सदाशिव देवताओं को ऐसा वर देकर उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने अमृत रूप सोमकला को धारण करके देवताओं की मृत्यु का नाश किया, इसलिए तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। हे महेश्वरी, गर्भपात करने वाला, गुरु की शैया पर आरूढ़ होने वाला, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गौ हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या आदि करने वाला यदि श्री अमरनाथ जी के रहस्यमय लिंग शरीर का दर्शन करे तो वह उसी क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कबूतरों का रहस्य। भगवती पार्वती ने भगवान श्री सदाशिव जी से पूछा, प्रभु, कौन से शिवगण कबूतर हुए हैं और कबूतर क्यों कर हुए हैं और कहाँ पर स्थित हैं? कृपया यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, एक समय भगवान महादेव संध्या समय नृत्य कर रहे थे कि यह गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव जी ने क्रोधित होकर उनको यह श्राप दिया कि तुम दीर्घ काल तक यही शब्द कुरु कुरु करते रहो। वह गण उसी समय कबूतर हो गए। इनके दर्शनों से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। यात्रा का समय। भगवती श्री पार्वती ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से पूछा, प्रभु, किस समय की यात्रा महाफल देने वाली है? श्री अमरनाथ जी के दर्शन व पूजन से क्या फल प्राप्त होता है? इसके अतिरिक्त वह भी बताइए कि बड़े से बड़ा पापी किस वस्तु का दान करे जिससे कि उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे देवी, श्रावणी पर यात्रा करनी बड़े भारी पुण्य को देने वाली है, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने अपना स्वरूप श्रावण पूर्णिमा में ही प्रकट किया है। देवी, काशी में लिंग दर्शन तथा पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना, नैमिषारण्य तथा कुरुक्षेत्र से 1000 गुना अधिक पुण्य देने वाला श्री अमरनाथ जी का पूजन है, जो कि मैंने तुम्हारे हित के लिए कहा। देवताओं की 1000 वर्ष तक सोने, फूल, मोती और पट्ट वस्त्रों से पूजा का जो फल मिलता है वह श्री अमरनाथ के रसलिंग पूजा से ही एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। कस्तूरी, कपूर, चंदन, केसर, मोती, सोना, चांदी, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार की सामग्री से जो मनुष्य श्री अमरनाथ जी का पूजन करता है उसको बड़ा भारी फल मिलता है। भगवान श्री अमरनाथ जी की आरती और परिक्रमा से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। श्री अमरनाथ जी का दर्शन स्पर्शन करके पंच तरंगणी के उत्तम संगम में जाकर देवता तथा पितृ प्रसन्नार्थ श्राद्ध करे। लौटने पर यात्रियों को मामलाख्य महाग्राम में जाकर श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए और वहां गंगा के तट पर खड़ी भगवती जी से, जो भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के सिर पर स्थित हैं, अपनी यात्रा के सफल होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पाताल गंगा में स्नान करके यात्रियों को अपने अपने घरों को वापस जाना चाहिए। श्री बूढ़े अमरनाथ की कथा। श्री बूढ़े अमरनाथ स्वामी का प्रख्यात ऐतिहासिक मंदिर पुंछ से 25 किलोमीटर दूर राजपुर मंडी में स्थित है। प्राचीन ग्रंथ राज्य तरंगणी में भी इस महान ऐतिहासिक तीर्थ स्थल का उल्लेख मिलता है। हिंदू तथा मुसलमान इस तीर्थ स्थल को समान रूप से मानते हैं। किंवदंती है कि अनेक आक्रामकों ने इस पवित्र तीर्थ स्थल पर आक्रमण करके इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे
क्षेत्र के मुसलमानों का कहना है कि एक बार जब पाकिस्तानियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था तो उनके कब्जे के 1.5 वर्ष की अवधि के दौरान इस मंदिर के साथ बहने वाले झरने का पानी सूख गया था। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना ने कब्जा वापस लिया, भगवान शिव ने चमत्कारिक ढंग से झरने को फिर पानी से लबालब कर दिया। यह मंदिर, जो कि वर्षों तक भूमि में दबा रहा, इसके पता लगाने का श्रेय महारानी चंद्रिका, महारानी लोरन को है, जो भगवान शिव की कट्टर भक्त थी तथा प्रतिवर्ष श्री अमरनाथ की यात्रा पर आया करती थी। किन्हीं कारणों से वह एक बार यात्रा को नहीं आ सकी। इस पर उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। महारानी लोरन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक साधु के रूप में उन्हें दर्शन दिए तथा कहा कि वह लोरन नदी से 3 किलोमीटर दूर नीचे की तरफ जाकर भगवान शिव के दर्शन पा सकती हैं। साधु के नेतृत्व में अपने हजारों अनुयायियों के साथ महारानी मंदिर के वर्तमान स्थल पर पहुंची, जो कि धरती में काफी दबा हुआ था और इसके इर्द गिर्द उगे वनस्पतियों के कारण दिखाई नहीं देता था। इस पवित्र स्थल पर पहुंचकर महारानी तथा श्रद्धालु भाव विभोर होकर प्रार्थना में खो गए और इसी बीच नाटकीय ढंग से साधु वहां से गायब हो गया। लोगों ने उसे तलाशने की बहुतेरी कोशिशें की, लेकिन असफल रहे। अतः समझा जाने लगा कि वह साधु और कोई नहीं बल्कि साधु वेशधारी स्वयं भगवान शिव ही थे। तभी से इस मंदिर का नाम बूढ़े अमरनाथ स्वामी पड़ गया। एक किंवदंती यह भी है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ 13 वर्ष व्यतीत किए। स्थानीय लोगों की यह मान्यता भी है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को इसी स्थान पर अमर कथा सुनाई थी।